अच्छा भाइयों, कल जो हमारी क्लास थी वो हमने सिंगल कैंडलस्टिक तक पढ़ा था, इधर तक। ठीक है। अब हम आज से जो हमारी क्लासें स्टार्ट जो हो रही हैं वो डबल कैंडलस्टिक के ऊपर है। ठीक है, फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक के ऊपर। तो इंशाल्लाह आगे आगे आस्ता आस्ता जो है ना हम जो है ना फिर मेन चीज़ों के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। तो अब सबसे पहले तो इधर आप लोग ये देखो, ये जो हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमारे पास डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। अब इस जगह पे हमारे पास जो ये जो पैटर्न आया है, ये पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है साथ में, देखो बुलिश इंगल्फिंग, साथ में उसका नाम भी लिखा हुआ है, शेप भी बनी हुई है कि जब बुलिश इंगल्फिंग होता है, ठीक है, तो मतलब पिन से भी ऊपर होता है। ये एक मैं और चीज आप लोगों को ना इधर ही बना के जो है ना दिखा देता हूँ कि बुलिश इंगल्फिंग कितने किस्म के होते हैं। जैसे कि एक रेड कैंडल ये हमारे पास आ गई। ठीक है, मैं बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। एक रेड कैंडल हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इसकी पिन और ज्यादा बढ़ी। ठीक है, एक रेड कैंडल हमारे पास इस जगह पे आ गई और इसकी पिन भी ऐसे लंबी है नीचे। ठीक है, एक रेड कैंडल और आ गई, उसकी पिन क्या है, उसकी पिन छोटी है। अब बुलिश इंगल्फिंग जब भी बनेगा इन चार तरीकों में से ही बनेगा, कोई और तरीका कोई भी नहीं होगा बनने का। ठीक है, एक तो ये देखो, ये भी बुलिश इंगल्फिंग ही है। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये भी बुलिश इंगल्फिंग है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो पैटर्न बना है ये भी बुलिश इंगल्फिंग ही है। ठीक है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग ही है। अब ये देखो, ठीक है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है। ठीक है, अब एक ये बुलिश इंगल्फिंग है। अब आप लोग मुझे बताओ, इनमें से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है वो कौन सा है? अभी ये लास्ट वाला, एक तो ये जो ये एंड पे बुलिश आपने इंगल्फिंग है। ठीक है, थर्ड वाला। ये वाला भी बुलिश इंगल्फिंग है, ये वाला भी बुलिश इंगल्फिंग है, लेकिन इन सब में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ये भी बुलिश इंगल्फिंग है। ये वाला अच्छा, लास्ट ये वाला वाला, बाबा जी, हाँ 3 नंबर वाला। हाँ, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब आप लोगों को कैसे पहचान हुई कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आपको क्या इसकी एक नहीं है, एक भी काले बॉडी बड़ी है। इसमें पूरा बॉडी और बॉडी और वीक एक दोनों एक जो बोले, अपनी बॉडी से हाँ एक एक बार बॉडी बोले से वो अपनी फिर जो है वीक ना और बॉडी। ज्यादा बोलोगे ज्यादा वो फिर शोर हो जाता है। एक एक बंदा करके बोले। एक और बॉडी सर, एक हाँ मतलब अब ये देखिए, ये जो बुलिश इंगल्फिंग है ये किसकी कंट्रोल वीक के अंदर आ गया? ये किसकी कंट्रोल वीक है? रेड कैंडल की वीक के अंदर, मतलब सेलर की, मतलब सेलर की कंट्रोल वीक के अंदर आ गया, तो ये काम कम करेगा। ये किसकी वीक के अंदर आ गया? सेलर की सेलर की वीक के अंदर आ गया। अच्छा, अब ये विक से तो करास है, विक से तो इसने जो है ना इसको तोड़ दिया, लेकिन बॉडी के साथ तोड़ा इसको नहीं। तो देखा जाए तो इसकी बॉडी, जैसे मैंने बोला है कि इसकी बॉडी जैसे कि इस जगह पे मैं दोबारा बनाता हूं कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके जो है कंट्रोल वीक के अंदर आके ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज करे तो आपने रिवर्स की ट्रेड करनी है। जैसे कि अब ये बुलिश इंगल्फिंग बन गया जी, और बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद इसके अंदर को रेड कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर आके ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। बिल्कुल इधर से मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने डाउन की ट्रेड लेनी है। बिल्कुल। हाँ, अब आप ये जो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न, ये भी मैंने बुलिश इंगल्फिंग ही बनाया है। ठीक है, लेकिन अब ये देखें, 1 2 3 4, ये जो 4 पैटर्न मैंने बनाए हैं ना, ये चारों के चारों वीक है, क्योंकि ये कंट्रोल वीक के अंदर बने हुए हैं। कंट्रोल वीक के अंदर जब बने हैं तो आप लोगों के पास रीजन है ना कि इस जगह पे अगर रेड कैंडल बन जाए, अगर आपने मान लो कि इधर से ग्रीन के लिए ट्रेड की है लेकिन वो रेड बन गई है, लेकिन आपको ये इतना तो दिमाग के अंदर आएगा ना कि हाँ यार इधर ट्रेड इस वजह से लॉस हुई है क्योंकि इस जगह पे कंट्रोल वीक थी। बिल्कुल आपके पास रीजन होगा, लॉस हो गया तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये लॉस हो सकती थी। ठीक है, हाँ अब ये देखो, ये जो 4 पैटर्न इस जगह पे ये बने हुए हैं ना, ये वीक है। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये देखो, इसने नीचे से भी वीक क्रॉस की, ऊपर से बॉडी के साथ भी क्रॉस किया और वीक के साथ भी नया हाई लगाया। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आपने बुलिश इंगल्फिंग को ट्रेड करना है तो आपने इसको देखना है, इनमें से कोई मिले तो आप अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आप लोगों को विनिंग मिलेगी ना, इसकी विनिंग आप लोगों को मिलेगी जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम इन पैटर्न को देंगे तो हम 60% दे सकते हैं। ठीक है, और इसको हम 80% तक हम बोल सकते हैं, या 75% भी 80% ही बोलते हैं इसको हम। ठीक है,
तो ये इसके चांस जो है ना, इसके ऊपर जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें 80% रिजल्ट मिलेगा। जब इनके ऊपर हम ट्रेड करेंगे तो ये हमें 60% रिजल्ट मिलेगा। मतलब 60% आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसका मतलब ये है कि 50-50 है। जैसे कि आपने 10 ट्रेड ली है ना, 10 में से 4 लॉस किए हैं, 6 विन किए हैं, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 50-50 है। ठीक है, मतलब ना आप लॉस में हो ना आप प्रॉफिट में हो। तो जब आपने इसको ट्रेड करना है, इस बुलिश इंगल्फिंग को, तो आपने आप लोगों को फिर कंफर्मेशन जो है ना अच्छे वाली चाहिए। ठीक है, इनको वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन बुलिश इंगल्फिंग एक और भी तरीका है। ये जो बुलिश इंगल्फिंग है ना, मैंने जैसे पहली क्लास में बताया था कि इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर ना 2 राज छुपे हुए हैं, 2 राज। ठीक है, ये कोई भी नहीं बताता। मैंने भी बड़े बंदों के कोर्स लिए थे, मुझे किसी ने नहीं बताया था। ठीक है, बस एक ही उस्ताद, वो कहता है ना कि काफी जो है ना लोगों से सीखा है, लेकिन एक ही उस्ताद ने जो है ना इतनी चीजें बताई हैं, अल्लाह उसका भला करे। ठीक है, वो राज क्या है? ठीक है, अब आप लोग ये देखो, ये आपके पास पैटर्न कौन सा बन गया। ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूँ। अब ये आपके पास पैटर्न कौन सा बन गया? बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग बन गया। अब इसके अंदर से ये जो ऊपर बॉडी निकली है, अब ये बताओ ये क्या निकला इसके अंदर से? हैमर। हैमर इसके अंदर से निकला है। ये इस बॉडी को हमने जमा माइनस जब किया, जैसे मैंने कल आप लोगों को कैंडल स्टिक को मतलब के बॉडी को रीड करना है हमने कैसे, वो मैंने बताया था कि कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, अगर आपने इसको देखा कि यार एक कैंडल को दूसरी कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, सेलर को बायर ने इंगल्फ कर लिया है, तो वो हमारे पास एक हैमर निकल आएगा बायर। ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करवाएगा ये। ठीक है, जी जी नेक्स्ट कैंडल। एक तो ये राज था इसके अंदर, जो बुलिश इंगल्फिंग के अंदर राज है। जब भी बड़े जो ट्रेडर है ना, ज्यादातर इन चीजों के ऊपर ट्रेड करते हैं, और मैं खुद भी ये बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर मैं ज्यादा ट्रेड करता हूं, मैं भी। ठीक है, जी हाँ, एक तो ये राज था इसके अंदर। दूसरा राज क्या है वो मैं आप लोगों को मैं भी आगे भी बताता हूँ कि अब ये हमारे पास एक रेड कैंडल आ गई, फिर एक रेड कैंडल आ गई, 2 रेड कैंडल आ गई, फिर हमारे पास ग्रीन कैंडल आ गई। ठीक है, फिर रेड कैंडल आ गई, फिर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आ गई। जब इन चीजों का आप लोगों को पता चल जाएगा ना, तो आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ग्रीन कैंडलें भी अंदर आ रही हैं, रेड भी आ रही हैं और ग्रीन भी आ रही हैं। ठीक है, अब फिर एक ग्रीन कैंडल आती है बड़ी, फिर एक रेड कैंडल आ गई इस जगह पे। मार्केट आपकी इधर से ऊपर गई। ठीक है, जी हाँ, ये भी जो है ना इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, जी अब ये देखो मार्केट आपकी ऊपर जा रही थी। ठीक है, जी ये ग्रीन कैंडल फिर आ गई हमारे पास। अच्छा, अब ये आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? ये बुलिश इंगल्फिंग है बड़ा। अब मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इधर से हमने मार्क किया, ये सारी ये जो रेड ग्रीन कैंडल थी ना, एक वेव जो बनी थी, मार्केट इधर से डाउन आई थी। ठीक है, मार्केट इधर से डाउन आई थी। हमने ना इन सारी कैंडलों के ऊपर एक जोन ड्रा कर लिया कि ये इसको हम ना, ये जो बायर की कैंडलें आई हैं ना इसके अंदर, ये वाली, ठीक है, ये वाली बायर की कैंडल जो अंदर आई, हम इसको भी सेलर ही काउंट करेंगे कि ये भी सेलर है, ये भी सेलर है। अब हाँ, अब ये देखो कि ये हमारे पास ये जो बायर की कैंडल, ये जो बायर आए हमारे पास, हमने फिर इनके ऊपर भी एक जो है जोन ड्रा कर लिया कि यार हम इसको पूरी की पूरी वेव को, पूरे को, ये जो सेलर आए हैं हम इसको भी बायर ही काउंट करेंगे कि यार ये भी बायर है। ठीक है, क्योंकि ये जो इस जगह पे ये जो सेलर आए हैं ये तो बिल्कुल वीक है, ये तो बायर का साथ दे रहे थे। अगर ये सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो इधर से मार्केट को गिराते हैं ना नीचे, ये तो मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, ये तो बायर का साथ दे रहे हैं। ऐसी बात है कि नहीं है? हालांकि सेलर अंदर आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये बायर का साथ दे रहे हैं, बायर के साथ जा रहे हैं ऊपर। जी ठीक है जी ट्रेड कहाँ पे करेंगे? ट्रेड भी कर लेते, ट्रेड भी कर लेते हैं, सबर। अब ये देखो कि इस जगह पे ये आपके पास एक जो कैंडल बन गई है, ये आपके पास सारी की सारी, इसको समझो कि ये एक कैंडल है और ये सेलर की है। ठीक है जी और ये कैंडल आप समझो कि ये सारी की सारी जो कैंडलें हैं ना, इसको एक ही समझो कि ये सारी कैंडलों को हमने जमा करके एक ही बना दिया कि ये हमारे पास किसकी कैंडलें हैं? बायर की। ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया? हम इसको देखें और इसकी शेप देखें, सेम है। जी जी ठीक है जी सर। तो ये भी हमारा बुलिश इंगल्फिंग ही काउंट होगा, ये वाला भी। जी ठीक है, जी
हाँ, जब हम लेवल को पढ़ेंगे ना उस टाइम इन चीजों की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आप लोगों ने लेवल ड्रा करने होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिछले कोर्स में शायद मैंने नहीं बताया था, इस दफा इस चीज को भी बहुत जो है ना हम गहराई में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। कि आप लोगों ने जो जब आज आप बता रहे हैं ना, आपने कभी नहीं बताया। वो देखो सादी, अब ये ट्रेडिंग का हम पढ़ने लग जाए तो ये 6 महीने भी खत्म ना हो, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आज आपका कंसेप्ट है ये वाला। ठीक है। अच्छा जी, अब इस चीज के ऊपर सबको समझ आ गई? जी बाबूजी। जी सर। हाँ, मतलब कि ये भी हमारा बुलिश इंगल्फिंग ही कहलाएगा, ठीक है। जब एक वेव तोड़ दी, जैसे कि अब एक चीज को आप इधर देखें, ये हमारे पास मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, इधर से डाउन आ गई, ठीक है, जी आप फिर ऊपर गई इधर से, ये देखो ये इसने इंगल्फ कर लिया सेलर को, जी जी ठीक है, ये सेलर को इंगल्फ कर लिया ना बायर ने, जी जी ठीक है। और इधर से ऊपर जब निकलेगी तो नया इधर से एक ऑर्डर फ्लो बन जाएगा बायर का, जी ठीक है, इस जगह से। जी तो मार्केट इधर से ही उठने की कोशिश करेगी ज्यादा, ठीक है। जैसे कि अब इधर से मार्केट डाउन गिरेगी, सॉरी डाउन गिरेगी, इधर से ही उठेगी, सही है। जी जी हाँ, बाकी इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे, ये तो अभी सिर्फ एक पैटर्न के ऊपर आप लोगों को ये बताया है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि ये हमारे पास आ गया आउटसाइड बार, ठीक है, ये हमारे पास आ गया पेयरसिंग लाइन, ये आ गया हमारे पास इनसाइड बार, और ये आ गया बुलिश सर। बुलिश हरामी, बुलिश हरामी, ये हमारे पास बुलिश हरामी आ गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ये बेरिश के पैटर्न आ गए, बेरिश हरामी, ठीक है, आउटसाइड बार, डार्क क्लाउड कवर। इस जगह पे एक चीज आप फोकस करो, सब जो पैटर्न जितने भी पैटर्न है ना, अब जैसे कि ये हमारा पेयरसिंग लाइन है, ठीक है, और इस जगह पे हमारे पास ये वाला जो पैटर्न है ये वाला है डार्क क्लाउड कवर, सिर्फ इन दोनों का नाम चेंज है, बाकी सब जो पैटर्न है उनका नाम सेम है, ठीक है। और इसका हम बोलेंगे बेरिश इंगल्फिंग और ये है बुलिश इंगल्फिंग। बाकी आउटसाइड बार, ये भी आउटसाइड बार है, ये पेयरसिंग लाइन है, ये डार्क क्लाउड कवर है, ये इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है, और ये बेरिश हरामी है और ये बुलिश हरामी, ठीक है। तो अब जब भी हमने ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, तो जब भी हमने इसको रिवर्सल करना है ना, जब भी हमने ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, ये सारे के सारे रिवर्सल पैटर्न है। तो अब जो है ना, हमने जब ट्रेड करना है, किन पैटर्न के ऊपर ज्यादा ट्रेड करनी है? एक तो इस पैटर्न के ऊपर हमने ज्यादा ट्रेड करनी है, ठीक है, जी ये बुलिश इंगल्फिंग। दूसरा ये मैंने नीचे पहले ही लगाया हुआ है, इनको भी आपने अवॉइड करना है। अब एक चीज और है, ये हमारे पास है, ये 3 पैटर्न जो है ना, हमने इनके ऊपर ज्यादा वर्क करना है, ठीक है, इनके ऊपर हमने ज्यादा वर्क करना है। बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग और डार्क क्लाउड कवर, पेयरसिंग लाइन, ये जो 2 ये वाले हैं ना, इनके ऊपर हमने इतना ज्यादा काम नहीं करना, ठीक है, इनके ऊपर हमने काम इतना ज्यादा नहीं करना, लेकिन आप लोगों को इनका पता होना जरूरी था, इसीलिए ये भी आप लोगों को इसीलिए अंदर बनाए हैं, मतलब कि आप लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है, इनके ऊपर हमने काम नहीं करना, ठीक है। बाकी जब भी एक कैंडल है, जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, मुझे अब आप लोगों ने बताना है, ये हमारे पास सॉरी एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, जी फिर एक ग्रीन कैंडल आती है। अब ये कौन सा पैटर्न बनाए? बुलिश इंगल्फिंग। अच्छा, अब ये कौन सा पैटर्न बनाए? बेरिश इंगल्फिंग। अच्छा, अब कौन सा बनाए? बुलिश इंगल्फिंग। मतलब कि जो लास्ट वाली कैंडल होगी उसको हमने काउंट करना है, उसका पैटर्न होगा। मतलब कि जैसे ये ग्रीन कैंडल आई है तो ये पीछे वाली हम ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल हो या जो भी कैंडल हो, उसको हमने इसके साथ ही मतलब करके ना, मतलब कि जमा करके हमने देखना है कि ये हमारा पैटर्न वो वाला बना है। मतलब कि जैसे अब ये हम खत्म करते हैं तो अब ये बेरिश इंगल्फिंग हो गया, क्योंकि सबसे फर्स्ट पे जो कैंडल मिल रही है वो हमें सेलर की मिल रही है, ठीक है, तो पैटर्न भी सेलर का ही होगा, ठीक है। तो अब हमें इस जगह पे ग्रीन कैंडल मिल रही है, ठीक है, तो अब फर्स्ट पे यही है ना, ये तो बैक पे चली गई, तो ये हमारा पैटर्न, ये जो पैटर्न होगा ये बायर का पैटर्न होगा, ठीक है जी हाँ। जब पैटर्न वो ही काउंट होता है कि जो फर्स्ट पे कैंडल होती है, जैसे कि इस जगह पे फर्स्ट पे मैंने बायर की कैंडलें बनाई हैं, ठीक है, इस जगह पे बायर की कैंडलें फर्स्ट पे आ रही हैं, सेकंड पे चली गई हैं सेलर की कैंडलें, तो इसीलिए ये जो पैटर्न है
ये बायर की ही काउंट होंगे। इस जगह पे मैंने फर्स्ट पे सेलर की कैंडलें बना दी हैं, तो ये हमारी सेलर के ही पैटर्न काउंट होंगे, ठीक है। जी अच्छा, अब इन 4 पैटर्न को मैंने आप लोगों को बोला कि अवॉइड करना, इनके ऊपर हमने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इनकी जो एक्यूरेसी है वो 50-50 मान लो, ठीक है। जी हाँ, तो इनके ऊपर हमने काम नहीं करना। बाकी ये जो पैटर्न है इनके ऊपर मैं आप लोगों को आगे हम चलते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं चल के, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि ये बेरिश हरामी क्यों है, सॉरी बुलिश हरामी क्यों है ये वाला पैटर्न? क्योंकि रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ किया है। नहीं नहीं नहीं, इसमें ये ग्रीन कैंडल ने तो इंगल्फ किया ही नहीं, तो ग्रीन कैंडल ने तो इंगल्फ किया, नहीं, रेड ने ग्रीन को, ये रेड ने ग्रीन को इंगल्फ कर लिया। ग्रीन ने कैसे इंगल्फ किया? ग्रीन तो पीछे चली थी ना, फ्रंट पे तो बाहर आ गया, ये तो पैटर्न बाहर का बन गया। बाबा जी इसने गैप अप दिया है और उसके सेंटर में उसको मतलब बिल्कुल, सेंटर से ऊपर तक बनाया। अच्छा, ये जो गैप, ये जो बेरिश हरामी है ना, ये गैप अप गैप डाउन का ये जो सिलसिला है ना, इसी पैटर्न से ही आता है, ठीक है। जी बाबा जी, ये जो गैप अप और गैप डाउन लगता है ना, ये सिर्फ इसी पैटर्न की वजह से, ये गैप अप गैप डाउन का जो है ना सिलसिला इस पैटर्न से ही शुरू होता है, ठीक है। ये इसके अंदर ही बनेगी बाबा जी, पेट के सामने हाँ, सामने। इसके अंदर ही बनेगी, ठीक है। मतलब इसकी बॉडी से क्रॉस नहीं होना चाहिए, नीचे से बॉडी से भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही बननी चाहिए। तो इसलिए ये जो है ना बेरिश हरामी या बुलिश हरामी का ये जो पैटर्न है ना काउंट होता है, ठीक है। बिल्कुल, ये चीज क्लियर है सबको? जी जी अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब जो मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है, आज का भी जो है ना थोड़ा उसी चीज के ऊपर ही आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। जी जी भाई। क्योंकि अब थोड़ा पहले मैंने सिर्फ हैमर का आप लोगों को बोला था, अब आपको ये भी साथ में स्पिनिंग कैंडल और इन्वर्टेड हैमर ये भी मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, बुलिश पैटर्न भी है। ये आज पूरा दिन कंफ्यूजन चल रही थी, ये बिल्कुल सारे क्लियर होंगे तो ट्रेड मिलेगी। हाँ, अब ये देखो, या जिसके पीछे शोर है वो म्यूट कर ले भाई प्लीज, जिसके पीछे शोर है वो म्यूट कर ले। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारे पास कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है। ये वाले सारे हमारे पास ये जो आए हैं, ये सारे के सारे कंटिन्यूशन पैटर्न है, और ये वाले रिवर्सल पैटर्न है। ऊपर लिखा भी हुआ है, ऊपर लिखा भी हुआ है, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कंटिन्यूशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। अब इस एक चीज को आप लोग समझो, ठीक है। अब यार ये शोर जिसके पीछे अख्तर भाई यार मुझे एडमिन कर दो। अच्छा, अब ये देखो, जैसे कि अब मार्केट आपकी बहुत जो है ना डाउन गिर रही है, ठीक है, आपकी मार्केट डाउन आ रही है। तो अब ये जो एक हैमर बनाए, रिवर्सल पैटर्न जो बनाए, तो ये मार्केट को उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? नहीं, वेरी गुड, नहीं उठा सकता। एक कैंडल मार्केट को नहीं उठा सकती, मतलब एक जो कैंडल होती है वो मार्केट को रिवर्सल नहीं करवाती, ठीक है, मार्केट को रिवर्सल नहीं करवाती। ये जो है ना सारे के सारे रिवर्सल पैटर्न है ये वाले, ठीक है। तो आज जो है ना आप लोगों का होमवर्क, मैंने कल आप लोगों को एक हैमर का बोला था, लेकिन आज का जो होमवर्क है ना आपका, ठीक है, वो हैमर के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न के ऊपर नहीं होगा। इसके ऊपर होमवर्क आपका होगा कंटिन्यूशन साइन के ऊपर, कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर, ठीक है, कंटिन्यूशन के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। और ये जो है ना आप लोगों को मैं पहले बता दूं, ये आप लोगों को जहन में बिठाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जो है ना काम की चीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। ये हमारे पास ये जो रिवर्सल पैटर्न है, ये जो वर्क करते हैं, ये वर्क करेंगे 60%, ठीक है। और ये वाले जो कंटिन्यूशन पैटर्न है, ये हमारे पास वर्क करेंगे 80%। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि हमें किसके ऊपर काम करना चाहिए, 60% के ऊपर कि 80% के ऊपर? 80% के ऊपर। तो हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे, इनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग इधर रिस्क ले सकते हो, अभी आपने रिस्क नहीं लेना किसी बंदे ने भी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इतने लॉस किए हुए हैं, इतने जो है ना पैसे खराब किए हुए हैं। फिलहाल आपने इनके ऊपर रिस्क नहीं लेना। रिस्क आप लोगों का उस टाइम बनेगा जब आप लोग जो है ना इस फील्ड में या कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, फिर आप हर जगह पे रिस्क ले सकते हो। उससे पहले आपका रिस्क नहीं बनता किसी जगह पे भी, ठीक है। हाँ, तो आपने रिस्क नहीं लेना इनके ऊपर, तो आपने इनके ऊपर ही ट्रेड करनी है, क्योंकि ये 80% है। इसने जो वर्क करना है मार्केट के अंदर है, 80% वर्क करेगी ये, ठीक है।
जी जी बाबा सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को डबल कैंडलस्टिक का सिर्फ जो है ना रिवर्सल पैटर्न का और कंटिन्यूशन पैटर्न का मैंने बताया, ठीक है। जी जी अच्छा, अब एक चीज और इस जगह पे देखो, ठीक है। आप लोगों ने इनको तो बिल्कुल भी जो है ना नहीं ट्रेड करनी। ये मैं ना अभी ये कंप्लीट होने हैं, ठीक है। मैं इनके ऊपर ये भी लिखूंगा, ठीक है, एक साइड पे लिखूंगा कि ये 50% वर्क करते हैं या 60%, ठीक है। ये जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेंगे ना इंशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट होके मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं बना रहा हूँ। तो अच्छा, अब इनके ऊपर किसी का कोई सवाल जवाब तो नहीं है? नहीं बाबा जी सिंगल कैंडल्स के बाद ये पैटर्न बनेगा या ज्यादा भी हो सकती हैं? अब मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने बोला कि आप लोगों ने इनके ऊपर तो काम नहीं करना, ठीक है। कल जो आप लोगों का होमवर्क है ना, आपने पीछे देखना है कि ग्रीन कैंडल है, आगे आपको एक हैमर मिला है, तो आपने कंटिन्यू के ट्रेड करनी है, ठीक है। कल ठीक हो गया। आपने देखना है पीछे ग्रीन कैंडल है, आपने आगे देखा कि इन्वर्टेड हैमर है, आपने तब भी आपके लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। बाबा जी, ये ग्रीन हैमर भी ग्रीन होने चाहिए ना? ये हैमर भी ग्रीन होना चाहिए, पीछे वाली कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। बाबा जी पीछे वाली जो कैंडल है विक भी छोड़ सकती है। कोई मसला नहीं, विक छोड़ दे, मसला नहीं है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि आपके पास ग्रीन कैंडल है पीछे, तो एक आपके पास स्पिनिंग कैंडल आई है, तो आपने नेक्स्ट फिर ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है। ओके बाबा जी, ठीक है। ये थे बुलिश के, ठीक है। अब आ जाते हैं बेरिश की बारी। इनके ऊपर होमवर्क होगा। हाँ, इनके ऊपर होमवर्क होगा, और ये रेड के ऊपर भी होमवर्क है। आपने देखना है कि पीछे आपके पास रेड कैंडल आई है, जैसे कि ये रेड कैंडल बनी है, फिर आपके पास एक हैमर बन जाता है, ठीक है, एक हैमर बन जाता है, तो नेक्स्ट आपने डाउन के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने देखा कि यार नेक्स्ट कैंडल जो है ना रेड कैंडल आई है, रेड कैंडल आने के बाद फिर हमारे पास रेड हैमर बना है, तो फिर भी आपने डाउन के लिए ट्रेड कर, हाँ डाउन के लिए। तो अगर आपके पास स्पिनिंग कैंडल आती है रेड, तो फिर भी आपने डाउन के लिए जाना, ठीक है। जी जी बाबा कल आप लोगों का ये वाला होमवर्क है, ठीक है। कल वाला ये जो है ना, कल वाला आपका ये होमवर्क है। अगर किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो अपना क्लियर करे। इनकी विको को नहीं देखा जाएगा। नो प्रॉब्लम, अभी छोड़ दो, अभी फिलहाल वीक छोड़ दो। आज के आपने किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ इनके ऊपर जो है ना आपने ट्रेड करनी, कंटिन्यूशन साइन के ऊपर। आपने देखा कि पीछे रेड कैंडल है, ठीक है, कि आगे आपको एक हैमर मिला, आपने सॉरी ये तो ठीक है, रेड कैंडल आई, ठीक है। रेड कैंडल आने के बाद आपको एक रेड हैमर मिला, तो आपने डाउन के लिए ट्रेड करनी, ठीक है। अगर आपके पास स्पिनिंग कैंडल आ गई, तब भी आपने डाउन के लिए ट्रेड करनी, ठीक है। अगर आपके पास हाँ जी भाई। अच्छा, इसमें हम लोग जब ट्रेड कर रहे होंगे तो हम लोगों ने लेवल ड्रॉ करने हैं ना? नहीं, अभी किसी ने लेवल ड्रॉ नहीं करना। जरूर अभी मैंने बताया नहीं आप लोगों को लेवल कैसे ड्रॉ करना है, लेवल कैसे लगाना है। नहीं, मैं भाभी वो नहीं बात कर रहा, मैं देख कर क्या बात कर रहा था कि अगर नीचे लेवल पड़ा हुआ है, कोई तो बात हैमर बना है लेवल की प्रेशर की वजह से। फिलहाल आप यही करो, लेवल आए जो मर्जी आए आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। वो तो कल आप लोग होमवर्क करके मुझे सेंड करोगे, मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा कि हाँ भाई ये नीचे इस वजह से फेल हुई है, ठीक है। वो तो कल मैं ठीक हो गया भाई, मेरा भी यही सवाल है। ठीक हो गया, हाँ आप करो, ठीक है, क्योंकि मैंने फिलहाल सबको मना किया हो कि सबने डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, लाइव के ऊपर तो प्रैक्टिस करनी नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है। वालेकुम सलाम भाई अरशद। लाइव पे करेंगे या उस पे? नहीं, आपने लाइव के ऊपर काम करना है, लाइव के ऊपर काम करना है। ओटीसी की तो चीजें हमने डिस्कस नहीं करनी ना अभी। ओटीसी की जो चीजें होंगी वो भी मैं आप लोगों को पहले दिन ही बताया था कि हम रियल प्राइस एक्शन पढ़ेंगे। ओटीसी में तो लॉजिकली ट्रेडिंग है कि वो जो है ना उसके ऊपर तो इतना दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि ओटीसी तो जो है ना दिमाग के उल्टा चलती है बंदे के। ये जो प्रैक्टिस करनी है ये होमवर्क रियल पे करनी है। हाँ, लाइव मार्केट में करनी है। लाइव मार्केट में जितनी भी चीजें बताऊंगा ना सारी आपने लाइव मार्केट में काम करनी है, ओटीसी मार्केट में नहीं करनी, क्योंकि ये सारी जो है ना लाइव मार्केट की, क्योंकि ये रियल प्राइस एक्शन है। ओटीसी की मैं चीजें पढ़ाऊंगा, 10 दिन 15 दिन वर्क करेंगे, फिर ये नहीं वर्क करेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे सर जी ये तो बाबा जी इनको लाइव मार्केट का बता दें, वो भाई पूछ रहे हैं लाइव मार्केट कौन सी होती है। मैं बता देता हूँ जाके लाइव मार्केट का आप लोगों को बता देता हूँ, मसला नहीं। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताओ, ठीक है। ये इतना होमवर्क बहुत है कि आगे चलें। इतना ही दे दे, इतना बहुत है बाबा जी, यही याद हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। कंटिन्यूशन पैटर्न बस ठीक है यही। हाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये काम की हैं। जी जी बाबा जी, ये बहुत ज्यादा मिलेंगी, बहुत ज्यादा है, 6 पैटर्न बहुत ज्यादा है। हाँ, ये 6 पैटर्न है, ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न है, इनके ऊपर आपने काम करना है। ये वाले फिलहाल अवॉइड करो आप लोग, ठीक है, इनके ऊपर काम नहीं करना।
ये रिवर्सल पैटर्न है, किसी टाइम काम करेंगे किसी टाइम नहीं करेंगे। और ये वाले जो ये 80% ये पैटर्न सर दिखा दें, बस ये पढ़ाए ना इनको। हाँ, इनको पढ़ाए ना, फिर इनके पीछे भी लगे रहेंगे। हाँ मार्केट में अब चलें। ओटीसी जो है ना जी बाबा जी। वो क्योंकि लाइव मार्केट में दिखा दें, इनका जो मसले हैं वो तो हाँ जी। चलो रात को कितने बजे तक चलती है बाबा जी, वो भी इन्फॉर्म करना, और संडे मंडे नहीं चलती। हाँ सैटरडे संडे वाले सैटरडे संडे भाई जो आप मंडे जल्दी मार्केट की बात कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, उसकी प्रैक्टिस नहीं है। जी भाई, बुलिश इंगल्फिंग की आप जो बात पहले सब सिखा रहे थे, उसके ऊपर कोई प्रैक्टिस नहीं है ना? बुलिश इंगल्फिंग तो वो तो आप लोगों को वैसे मैंने बताया है ना। अच्छा अच्छा, वो डबल कैंडलस्टिक वैसे पैटर्न आपने पढ़ाया। हाँ हाँ वो तो बताया है ना। आपकी क्लास आएगी भाई, वो उनकी अभी क्लास आनी है, उनकी अभी क्लास आनी है। जैसे कि ये रिवर्सल पैटर्न था, कंटिन्यूशन पैटर्न। अब ये देखो हम देखते हैं, ये हमारे पास स्पिनिंग कैंडल आई, जी जी हमने डाउन के लिए ट्रेड करनी थी। जी जी जी। ठीक है, ये हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, ये कैंडल को हम काउंट, क्योंकि पीछे भी हैमर है, नेक्स्ट फिर हैमर बन गया, ये हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी थी, बिल्कुल पिन बार आ नेक्स्ट गया। हमारे पास हैमर आया, हमने ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, इसके ऊपर हमने ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई। ठीक है, बिल्कुल जी बाबा। अच्छा अब ये हमारे पास कंटिन्यूशन रेड के लिए पैटर्न था ये वाला, लेकिन उसने लॉस कर दिया, रिकवरी ट्रेड फिर भी हमें दे दी है। ठीक है, जी लेकिन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस जो है ना वो आप जरूर करो। ठीक है, बाबा जी, लेकिन आप तो ओटीसी में देख रहे हैं ना ये। हाँ सॉरी, वो तो दिखाने के लिए। चलो इधर ये वाली लाइव मार्केट होती है दूसरी भाई, बात, ये देखो ये लाइव मार्केट है, ये सबके आगे ओटीसी लिखा हुआ है, ये देखो इसके आगे ओटीसी नहीं लिखा हुआ, ये लाइव मार्केट है, ये भी ओटीसी है, ये सारी ये जो है ना इनके आगे ओटीसी नहीं लिखा हुआ, तो ये सारी लाइव मार्केट है। ठीक है, जी हाँ जी। पता चल गया ना जिसको ओटीसी मार्केट का नहीं पता था। और लाइव बहुत वोल्टाइल रहती है ये, तो इतनी वोल्टाइल होती है लाइव मार्केट, इसकी तो कैंडल्स ही बड़ा भाग रही होती हैं, वीकेंड छोड़ रही होती हैं, स्पीड लगा वो देती कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये देखें वीकेंड बंदा को डर ही बड़ा लगता है इससे तो। ये अभी इस टाइम हो जाती है, दिन को पीछे एंड पे तो क्लोज ही होनी है ना। ये तो अभी क्लोज होने का टाइम है ना मार्केट का, अभी लोग इसमें ट्रेड नहीं कर रहे। बाबा जी एक और सवाल है। देखिए, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो कैंडल साइज चल रहा है, हाँ तो मीडियम बनी है, उसके बाद स्मॉल बनी है, तो फिर वो 1 मिनट की ट्रेड के अंदर लास्ट नहीं हो जाता अगर हम लेंगे तो? नहीं, वहां तो स्मॉल बनी है कैंडल, किस जगह पे? मतलब कोई भी है, लार्ज मीडियम वाला कंसेप्ट चल रहा है अगर देखा जाए, देखें तो अगर मीडियम पे हमने ये वो मुझे इधर बताएं। मीडियम को छोड़ के आगे देखना है कि ये स्मॉल बनेगी कैंडल, तो उसके ऊपर ट्रेड लेंगे तो वो लास्ट नहीं होगी, ये जिस तरह ये है। हाँ ये स्मॉल के ऊपर आप इसीलिए बोला था पहले दिन कि जब आपने ट्रेड करनी है तो कोशिश करना है कि अब ये छोटी कैंडल आई है ना, तो ये तो अब बड़ी बननी है, जी ये अब मीडियम बनेगी या लार्ज बनेगी, स्मॉल तो बन गई, तो ये कैंडल बड़ी बनी जगह पे आपने डिसीजन ले लिया कि यार ये कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, तो आपको जरूरत नहीं है सेफ्टी मार्जिन यूज करने की। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यार ये कैंडल ग्रीन बनेगी, तो आप इजीली जिधर दिल करता है आप ट्रेड ले सकते हो। तो जब आपको पता है कि ये कैंडल रेड बनेगी तो आप इजीली जहां दिल करता है आप एंट्री ले सकते हो, आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है यार ये छोटी सी है। सेफ्टी मार्जिन के बारे में अगर वजाहत कर दें, इसका बताना है क्या आपको? शायद भाई सेफ्टी मार्जिन का मतलब ये है कि अभी ये आपकी कैंडल चल रही है, ठीक है, तो आपने एंट्री जब लेनी है ना, तो आपको पता है कि यार जैसे कि ये ग्रीन कैंडल समझो, तो आपको पता था कि यार ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो ऊपर चलेगी, लेकिन आपको ये भी पता होता ना कि यार ये छोटी बनेगी, ग्रीन छोटी बनेगी, तो आप सेफ्टी मार्जिन से इस जगह पे आप डाउन की ट्रेड लगा सकते थे ऊपर से। हाँ इधर ऊपर कैंडल ये गई, जैसे ऊपर गई तो आपने इधर से डाउन की ट्रेड लगाई, वो लेकिन आगे ग्रीन ही बनी है, लेकिन बनी छोटी है, लेकिन आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर ग्रीन को लेते तो नीचे से लेते। हाँ अगर आपने देखा कि यार ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो आप अप के लिए लेना चाहते हो, तो मार्केट डाउन आ गई है, तो आप इधर से डाउन से इधर नीचे से अप के लिए ट्रेड लगा देते। यानी अपनी एक्सपीरियंस पे आपने ट्रेड लेनी। हाँ 30 सेकंड से पहले 32 सेकंड से पहले आपने ट्रेड लेनी, और जो आपका टाइमर होगा, टाइमर आपने इधर से ये जो पहला होगा ना इसको क्लिक करना है, चाहे जो भी लिखा होगा आप लोगों के पास, मेरे पास तो 18:01 लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के पास जो भी लिखा होगा आपने ये टाइम सेलेक्ट करना है, टाइमर सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। और ये आपने यूटीसी कौन सा लगाया हुआ है? ये यूटीसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जब न्यूज के ऊपर ट्रेड करनी हो, ये सिग्नल फॉलो करने हो ना, एडवांस सिग्नल, तो उस टाइम जो है ना इन चीजों का देखते हैं। सिग्नल्स के लिए तो फॉलो करते हैं तो पता चला है। हाँ क्योंकि वो एडवांस सिग्नल है तो उनके लिए, ठीक है। तो ये बस आप लोगों का कल का जो होमवर्क है वो आप लोगों ने वही करना है, ठीक है। अगर 30 सेकंड के बाद ले ट्रेड तो सर उसका भी क्या एक्शन होगा? उसका एक्शन यही होगा कि वो नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज होगी उस टाइम ट्रेड आपकी जो है ना
1 घंटे की दिवाली होगी। लाइव मार्केट 24 घंटे चलती है। लाइव मार्केट जो है ना 24 घंटे नहीं चलती, पाकिस्तानी टाइम 10 बजे तक पहले चलती थी, अभी तो 11-12 बजे तक चलती रहती है। पहले 10 बजे तक क्लोज, 10 बजे क्लोज हो जाती थी पाकिस्तानी टाइम, पूरे 10 बजे क्लोज होती थी, अभी चलती रहती सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। है। हाँ पहले चलती थी, लेकिन अभी तो देखो ना 11-12 बजने वाले हैं, अभी तक चल रही है। हाँ सुबह क्या टाइम है इसका लाइव मार्केट का? तकरीबन सुबह 8 बजे ये हो जाती है स्टार्ट।